ओम शांति। ब्रह्मा बाबा के अव्यक्ति मास में हम ब्राह्मण तीव्र पुरुषार्थ के लिए, ब्रह्मा बाप समान बनने के लिए, उनकी विशेषताओं का, उनके जो 18 कदम बताए गए उनका मनन चिंतन कर उनको फॉलो करते हैं। उनके संकल्प, बोल और कर्म के अनुसार स्वयं के संकल्प, बोल और कर्म का परिवर्तन करते हैं, तभी हम ब्रह्मा बाप समान बन सकते हैं। तो आज ब्रह्मा बाप के 18 विशेष कदम का मनन करेंगे। ब्रह्मा बाप का पहला कदम है, ब्रह्मा बाप ने पहले कदम में अपना सब कुछ विल करके वे विल पावर से संपन्न बने। ब्रह्मा बाबा ने पहले कदम में अपना सब कुछ बाबा पर विल कर दिया। पहले अपनी कमी कमजोरियों को संपूर्ण विल किया, फिर अपनी स्थूल और सूक्ष्म संपत्ति भी बाबा पर विल कर दी। कभी यह नहीं सोचा कि आगे क्या होगा, कैसे होगा, मैं आगे क्या करूंगा। नहीं, झाटकू बनकर सब कुछ विल कर दिया। तो बाबा ने ब्रह्मा बाप को विल पावर दे दी। ऐसे हम बच्चों को भी ब्रह्मा बाप को फॉलो करना है और अपना सब कुछ एक पिता निराकार परमात्मा शिव पर अर्पण कर देना है। अपना तन मन धन समय संकल्प श्वास सब कुछ ब्रह्मा बाप के समान बाबा पर विल कर देना है। भक्ति मार्ग में भी हमारा गायन था, तेरा तुझको अर्पण। तो अब वह समय है कि स्वयं भगवान कहता है, देह सहित देह के सब संबंध भूल, मुझ एक बाप के बन जाओ। मुझ एक बाप पर अपने मन और बुद्धि को एकाग्र कर लो। अपना सब कुछ मुझ एक बाप पर अर्पण कर दो, तभी तुम बाबा का दर्पण बन सकेंगे। दूसरे कदम में ब्रह्मा बाप ने सर्व आत्माओं को अपने से भी ऊंचा उठाने की भावना रखी। जैसे ब्रह्मा बाप ने बच्चों को अपने से भी ऊंचा बनाया, हर बच्चे को हर बात में पहले आप कहे रिगार्ड दिया। पहले आपका पाठ वृत्ति, दृष्टि, वाणी और कर्म में लाया। माताओं बहनों को सदा अपने से भी आगे रखा। ऐसे फॉलो फादर करो, तब ब्रह्मा बाप समान बन सकेंगे। तो जैसा बाप होता है वैसे ही बच्चे होते हैं। हम जब स्वयं को निराकार आत्मा अनुभव करते हैं तो पिता निराकार परमात्मा की याद में रहकर स्वयं को पावन बनाते हैं, विकर्मों के बोझ को हल्का करते हैं। पर जब इस देह का आधार लेते हैं, कर्म करते हैं, तो हमें लक्ष्य दिया गया, ब्रह्मा बाप को कॉपी करो। तो जैसे ब्रह्मा बाप ने बच्चों को अपने आगे रखा, ऐसे ही हमें भी मास्टर रचयिता बनकर अपनी रचना को आगे बढ़ाना है। उनके प्रति शुभ भावना, शुभ कामना रखना है। तीसरे कदम में ब्रह्मा बाप ने लौकिकता में अलौकिकता का अनुभव कराया। लौकिकता में अलौकिकता का अनुभव कराया। जैसे ब्रह्मा बाप कोई भी कर्म करते सदा अपनी फरिश्ता स्थिति में रहे, लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन किया।
कर्म व संस्कारों में कोई भी लौकिकता नहीं दिखाई दी। सोचना, बोलना और करना तीनों को समान बनाया। ऐसे फॉलो फादर करो। हर लौकिक बात को देखने, सुनने, बोलने, करने को अलौकिकता में परिवर्तन कर ब्रह्मा बाप समान बनना है। अर्थात हम बच्चों को भी भल लौकिक कर्म करते हैं या बाबा के यज्ञ की सेवा करते हैं, सदा एक बाप की याद की लगन में मगन रहकर, विश्व कल्याणकारी की सीट पर सेट रहकर संकल्प, बोल और कर्म में आना है। तभी हम अनेक आत्माओं में न्यारे और एक बाप के प्यारे दिखेंगे और ब्रह्मा बाप समान बन सकेंगे। चौथे कदम में ब्रह्मा बाप सबके स्नेही और सबके सहयोगी बने। ब्रह्मा बाप सभी रूपों से, सभी रीति से हर बच्चे के स्नेही और सहयोगी बने। सदा एक बाप के स्नेह में समाये रहे। एक सेकेंड, एक संकल्प भी सहयोग के बिना नहीं गया। ऐसे बाबा कहते आप बच्चे भी सबके स्नेही बन सच्चे स्नेह और सहयोग का प्रत्यक्ष प्रमाण दो, जिसके लिए स्वयं भगवान ने हम बच्चों को सहज युक्ति बताई है कि जो इस दुनिया से न्यारा बनता है, एक बाप का प्यारा बनता है, वह सर्व आत्माओं का स्वतः और सहज प्यारा बन जाता है। उसे सबका स्नेह स्वतः मिलता है, सबका सहयोग स्वतः मिलता है। जिस प्रकार हमारा पिता निराकार परमात्मा न्यारा होते हुए भी सबका प्यारा है, ऐसे ही हम बच्चों को भी मास्टर स्नेह का सागर, मास्टर सहयोगी बनकर हर आत्मा के प्रति निस्वार्थ स्नेह रखना है, हर आत्मा को सहयोग देना है। तभी बाबा की प्रत्यक्षता कर सकेंगे। पांचवें कदम में ब्रह्मा बाप सदा फल की इच्छा से मुक्त, इच्छा मात्रम अविद्या रहे। ब्रह्मा बाप ने कोई भी कर्म के फल की इच्छा नहीं रखी। हर वचन और कर्म में सदैव पिता की स्मृति होने के कारण फल की इच्छा का संकल्प मात्र भी नहीं रहा। निष्काम वृत्ति से सबकी पालना की, पुरुषार्थ के प्रारब्ध की नॉलेज होते हुए भी उसमें अटैचमेंट नहीं रही। ऐसे आप बच्चे भी नाम, मान, शान की इच्छा से परे इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति में रहे सेवा करो। इसी विधि से सबकी पालना करो, तब समा के ऊपर परवाने फिदा होंगे। अर्थात जब हमने भगवान को पा लिया, भगवान से सर्व संबंधों का रस ले लिया, भगवान से हमें सर्व प्राप्तियां हो रही हैं, तो फिर इच्छा मात्रम अविद्या की सीट पर सेट होकर ब्रह्मा बाप को कॉपी करना है और ब्रह्मा बाप के समान बन जाना है। छठे कदम में ब्रह्मा बाप निरंतर योगीपन के लक्षण को प्रत्यक्ष करते हैं। जैसे ब्रह्मा बाप का हर संकल्प विश्व कल्याण की सेवा अर्थ रहा, हर बोल में नम्रता, निर्माणता और महानता अनुभव कराई। स्मृति स्वरूप में एक तरफ बेहद का मालिकपन, दूसरी तरफ विश्व के सेवाधारी,
एक तरफ अधिकारीपन का नशा, दूसरी तरफ सर्व के प्रति सत्कारी, सर्व आत्माओं के प्रति दाता व वरदाता बनकर रहे। ठुकराने वाली, ग्लानि करने वाली आत्मा को भी कल्याणकारी आत्मा का अनुभव कराया। ऐसे फॉलो फादर करो, हर आत्मा को अपने से भी आगे बढ़ाने की शुभ भावना रखते हुए विश्व कल्याणकारी बनो। यही निरंतर योगीपन के लक्षण हैं। तो ब्रह्मा बाप सदा एक बाप की याद की लगन में मगन रहते थे। एक बाप की श्रीमत अनुसार संकल्प, बोल, कर्म और संबंध संपर्क में आते थे। तो ऐसे ही हम बच्चों को भी एक बाबा की याद की लगन में मगन रहकर बाबा के पूरे पूरे वर्षे का अधिकारी बनने के लिए ब्रह्मा बाप के निरंतर योगीपन के लक्षणों को स्वयं में धारण करना है और विश्व कल्याणकारी बनना है। 7वें कदम में ब्रह्मा बाप संकल्प व स्वप्न मात्र भी लगाव से मुक्त रहे। जैसे ब्रह्मा बाप पुरानी दुनिया में रहते किसी भी व्यक्ति व वैभव से संकल्प मात्र व स्वप्न मात्र भी लगाव मुक्त रहे। सदा त्रिमूर्ति तख्त नसीन, त्रिकालदर्शी के स्मृति स्वरूप, हर कर्म के तीनों कालों को जानने वाले, हर कर्म को श्रेष्ठ कर्म व सुकर्मी बनाया। पुराने संस्कार और स्वभाव से सदा उपराम रहे। सदा साक्षीपन की सीट पर स्वयं को सेट रखा। ऐसे फॉलो फादर कर सच्चे राज ऋषि बनो तो ब्रह्मा बाप समान बन सकेंगे। 8वें कदम में ब्रह्मा बाप ने हम बच्चों को शिक्षा दी, गंभीरता और रमणीकता का बैलेंस। जैसे ब्रह्मा बाप की सूरत में सदा गंभीरता के चिन्ह और मुस्कुराहट देखी। गंभीरता अर्थात अंतर्मुखता, उसकी निशानी सदा सागर के तले में खोए हुए, अभी अभी मनन चिंतन करने वाला चेहरा और अभी अभी रमणी अर्थात मुस्कुराता चेहरा। दोनों ही लक्षण सूरत में देखे। ऐसे बाबा कहते आपकी सूरत भी ब्रह्मा बाप के कॉपी स्वरूप हो। सूरत और सीरत से ब्रह्मा बाप दिखाई दे, ऐसे ब्रह्मा बाप की फोटोकॉपी बनो। 9वें कदम में ब्रह्मा बाबा ने शिक्षा दी, लवलीन स्थिति के अनुभव द्वारा साक्षात्कार मूर्त। जैसे शुरू में घर बैठे ब्रह्मा रूप का साक्षात्कार होता था, सभी अनुभव करते थे जैसे प्रैक्टिकल में कोई बोल रहा है, इशारा कर रहा है। ऐसे ही अंत में निमित्त बनी हुई आत्माओं द्वारा यह अनुभव होगा। इसके लिए ब्रह्मा बाप समान सदा एक के प्यार में समाये हुए रहो। यह लवलीन स्थिति साक्षात्कार मूर्त बना देगी। बुद्धि पर किसी भी प्रकार का बोझ ना हो, दिनचर्या बाप समान हो, तब आदि सो अंत के दृश्य का अनुभव कर सकेंगे। 10वें कदम में ब्रह्मा बाप ने शिक्षा दी, सर्व गुणों में मास्टर सागर। सर्व गुणों में मास्टर सागर। जैसे ब्रह्मा बाप सर्व गुणों में मास्टर सागर बने, सर्व शक्तियों का वर्षा प्रैक्टिकल जीवन में
अनुभव किया। साथ साथ आत्मा की जो श्रेष्ठ व महान स्टेज है, संपूर्ण निर्विकारी, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपन्न मर्यादा पुरुषोत्तम और संपूर्ण अहिंसक इस महानता को जीवन में लाया। ऐसे बाबा कहते, आप बच्चे भी सर्व गुणों सर्व कलाओं में संपन्न बनो, सर्व शक्तियों को अनुभव में लाते हुए सर्व गुणों में मास्टर सागर बनो, तब वरदानी महादानी स्वरूप से सेवा कर सकेंगे। 11वें कदम में ब्रह्मा बाप ने निमित्त और निर्माण चित्त की विशेषता से सच्चे सेवाधारी का पार्ट बजाया। ब्रह्मा बाप सदा अपने को निमित्त मात्र अनुभव करते, बहुत नम्रचित्त बन सच्चे सेवाधारी बने। यह नेचुरल स्वभाव बनाया। उनके हर कर्तव्य से विश्व कल्याण की भावना स्पष्ट रूप में दिखाई दी। अपने मुख के साधनों का, अपने गुणों का और अपनी प्राप्त हुई शक्तियों का अन्य आत्माओं की उन्नति अर्थ दान कर महादानी बने। हर एक के अवगुणों को गुणों में परिवर्तन किया, नुकसान को फायदे में बदल दिया, निंदा को स्तुति में बदल दिया। ऐसे दृष्टि और स्मृति को धारण कर सच्चे सेवाधारी बनो, तब ब्रह्मा बाप समान बन सकेंगे। 12वें कदम में ब्रह्मा बाप त्याग और भाग्य दोनों में नंबर 1 बने। त्याग और भाग्य दोनों में नंबर 1 बने। जैसे ब्रह्मा बाप आदि में स्थापना के कार्य प्रति साकार रूप में निमित्त बने। अल्प की तार आई तो सेवा अर्थ सर्वस्व त्यागमूर्त बने। त्याग और भाग्य दोनों में नंबर 1 रहे। अब अंत में भी बच्चों को ऊंचा उठाने के लिए व अव्यक्त बनाने के लिए अव्यक्त वतनवासी बने। तो त्याग और भाग्य दोनों में फॉलो फादर करते हुए स्वयं को और सेवा को संपन्न कर बाप समान अव्यक्त वतनवासी बन जाओ। 13वें कदम में ब्रह्मा बाप शक्तिशाली मनसा द्वारा श्रेष्ठ वाइब्रेशंस फैलाने की सेवा करते थे। जैसे ब्रह्मा बाप रात को जाग जाग करके भी वाइब्रेशंस फैलाने की सेवा करते थे। इस बात में जो ओटे सो अर्जुन कोई भी सेवा करते, रोटी बनाते, पहरा देते, शक्तिशाली स्मृति स्वरूप में रहो। मनसा से विश्व की सेवा करो। विश्व सेवाधारी एक काम नहीं, डबल काम करते हैं। स्थूल हाथ चलते रहें और मनसा से शक्तियों का दान देते रहो। गुणमूर्त बनकर सेवा करो तो डबल जमा हो जाएगा। 14वें कदम में ब्रह्मा बाप परोपकारी के साथ साथ बाल ब्रह्मचारी बने। ब्रह्मा बाप सदा परोपकारी बनकर रहे। साथ साथ इस मर्जीवा जन्म में सदा आदि से अंत तक बाल ब्रह्मचारी बनकर रहे। ब्रह्मचारी जीवन अर्थात ब्रह्मा समान पवित्र जीवन, जिसको ब्रह्मचारी कहो या ब्रह्माचारी कहो, इसमें आदि से अंत तक अखंड बनो। किसी भी प्रकार की पवित्रता अर्थात स्वच्छता खंडित ना हो।
तो पूज्य बनेंगे। इसे ही फॉलो फादर कहा जाता है। 15वें कदम में ब्रह्मा बाबा ने शिक्षा दी, परिवर्तन की शक्ति द्वारा सदा विजयी बनो। ब्रह्मा बाप ने परिवर्तन की शक्ति द्वारा किसी के बोल और भाव को परिवर्तन किया, निंदा को स्तुति में, ग्लानि को गायन में परिवर्तन कर दिया, अपमान को स्व अभिमान में, अपकार को उपकार में, माया के विघ्नों को बाप की लगन में मगन होने का साधन समझ परिवर्तन किया, तब सदा विजयी बने। बाबा कहते ऐसे फॉलो फादर करो, सिर्फ स्नेही आत्माओं के प्रति सहयोगी नहीं, ना उम्मीदवार को भी उम्मीद का सितारा बना दो, तब कहेंगे कमाल। इसे कहा जाता है फॉलो फादर। 16वें कदम में ब्रह्मा बाप ने शिक्षा दी, सदा आत्मिक स्थिति के दर्पण द्वारा स्वस्वरूप का दर्शन कराने वाले सिद्धि स्वरूप। सदा आत्मिक स्थिति के दर्पण द्वारा स्वस्वरूप का दर्शन कराने वाले सिद्धि स्वरूप। ब्रह्मा बाप सदा आत्मिक स्थिति के शक्तिशाली दर्पण द्वारा हर आत्मा को सेकेंड में स्वस्वरूप का दर्शन व साक्षात्कार कराते थे। इसी स्टेज को लाइट माइट हाउस की स्टेज कहते हैं। जैसे बाप लाइट माइट स्वरूप सर्वशक्तिवान है, ब्रह्मा बाप भी उनके समान बने। ऐसे आप बच्चे भी बाप समान सर्व शक्तियों से संपन्न सिद्धि स्वरूप बनो। मस्तक मणि द्वारा सबको स्वस्वरूप का दर्शन कराओ। 17वें कदम में ब्रह्मा बाप ने शिक्षा दी, संगम युग की प्रारब्ध के अनुभवी, मोहब्बत में समाने वाले मेहनत मुक्त। संगम युग की प्रारब्ध के अनुभवी, मोहब्बत में समाने वाले मेहनत मुक्त। संगम युग मोहब्बत में समाने का युग है, मेहनत का युग नहीं, मिलन का युग है। समा और परवाने के समाने का युग है। बच्चा सिर का ताज, घर का श्रृंगार होता है। बाप का बालक सो मालिक होता है। सदा ऐसी श्रेष्ठ स्थिति के अनुभवी बनो। मनसा वाचा कर्मणा, संबंध संपर्क सब में कदम पर कदम रखते चलो। संगम युग की प्रारब्ध बाप समान संपन्न स्टेज के तख्त नसीन बनो। संपन्न स्टेज कुछ घड़ियों की नहीं, यह तो जीवन है। फरिश्ता जीवन योगी जीवन है। ऐसी मोहब्बत में समाने वाले मेहनत मुक्त जीवन के अनुभवी बनो, तब ब्रह्मा बाप समान बन सकेंगे। 18वें कदम में ब्रह्मा बाबा ने शिक्षा दी, अव्यक्त से व्यक्त में आने का अभ्यास। अव्यक्त से व्यक्त में आने का अभ्यास। जैसे ब्रह्मा बाप अव्यक्त होते व्यक्त में प्रवेश हो कार्य करते हैं, वैसे आप बच्चे अपनी अव्यक्त स्थिति में रहे व्यक्त कर्मेंद्रियों से कर्म कराओ। दृष्टि, वाणी, संकल्प सब बाप समान हो। जैसे ब्रह्मा बाप बेहद का बाप है, ऐसे बच्चों को भी समान बनना है। जितनी समीपता उतनी समानता। अंत में
आप बच्चे भी अपनी रचना के रचयिता बनकर प्रैक्टिकल में यह अनुभव करेंगे, जैसे ब्रह्मा बाप को अपनी रचना देख रचयिता के स्वरूप की स्मृति स्वतः रहती है। ऐसी स्टेज आप बच्चों की भी नंबर 1 आनी है। तो ये थे ब्रह्मा बाबा के 18 कदम, जिन कदमों पर कदम रखकर उन्हें कॉपी कर हम ब्रह्मा बाप समान बन सकते हैं। तो ब्रह्मा बाप की इन शिक्षाओं को जीवन में धारण कर ब्रह्मा बाप को सच्ची सच्ची श्रद्धांजलि देना है। अच्छा, ओम शांति।